तो आजकल इसकी सब्ज़ी बहुत ही ज़्यादा टेस्टी होती है। किमाणा मोहल्ले के खेतों के हिसाब से यहाँ गांव के खेतों में मंडवा की फसल बहुत ही बढ़िया हो रखी है और कुछ इस तरह से चिकनी मिट्टी और गोबर से इनकी लिपाई करी रहती थी। ये किसने बुनी स्वेटर? दीदी ने? नहीं हैं? हमारे दोस्त ने लड़की दोस्त ने कि लड़के दोस्त ने? आशा की सभी फ्रेंड की शादी हो गई, आशा बच गई। आशा और भारती अरे भारती बुढ़ी हो गई वाला। प्रणाम आप सभी को, मैं प्रियंका तिवारी आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल तिवारी एंड फैमिली पर। देवभूमि उत्तराखंड के केदार घाटी के खूबसूरत त्रियुगी नारायण गांव से आज मैं अपने व्लॉग की शुरुआत शाम के लगभग 3:30 बजे से कर रही हूँ। आज सुबह से इन खूबसूरत पहाड़ों में लगातार झमाझम बारिश हो रही। बारिश 1 मिनट के लिए भी नहीं रुकी और चारों तरफ का माहौल बहुत ही हरा भरा हो रखा है और हमारी छत से हमारे पूरे त्रियुगीनारायण गांव का नज़ारा कुछ इस तरह का देखने को मिलता है। शाम के टाइम पर गांव का माहौल तो बिल्कुल शांत सा बना हुआ है और साथ ही सामने की पहाड़ियाँ पूरी तरह से बादलों से ढकी हुई हैं। चारों तरफ पहाड़ियों पर सिर्फ बादल ही छाए हुए हैं। पहले से ही हमारे गांव में बहुत ही ज़्यादा ठंडा होता है, लेकिन आजकल झमाझम बारिश होने की वजह से और भी ज़्यादा ठंडा होने लग गया। थोड़ी देर पहले सामने की पहाड़ियाँ थोड़ा बहुत दिखाई दे रही थी तो उन पर बर्फ़बारी हो रही थी और वहाँ की ठंडी ठंडी हवा यहाँ तक महसूस हो रही है। अब भादों के महीने से यहाँ पर ठंडा होना शुरू हो जाता है, लेकिन जब दिन के टाइम धूप भी खिलती है ना तो धूप में रहना भी मुश्किल होता है। मतलब कुछ अजीबो गरीब सा ही मौसम होता है आजकल भादों के महीने इन खूबसूरत पहाड़ों का। यहाँ तार पर ये जो कबूतर बैठे हुए हैं ये गांव वालों के पालतू कबूतर हैं, आराम से बारिश का आनंद ले रहे हैं। और आज तो गांव में एक भी हल्ला गुल्ला नहीं सुनाई दे रहा है, मुझे लग रहा है सब लोग सोए हुए हैं। वैसे तो गांव में जिन लोगों ने गाय भैंस पाली रहती हैं उनको तो ऐसे बारिश वाले मौसम में भी आराम कहाँ, लेकिन आजकल हमारे गांव की ज़्यादातर गाय भैंसें मरोड़ा छानी में रहती हैं तो ज़्यादातर लोगों को ऐसे बरसात वाले मौसम में आराम ही रहता है। तो वो लोग आराम से मस्त मज़े से आग वाले किचन में बैठे होंगे क्योंकि ठंडा जो इतना हो रहा है। तो आज घर पर सुधांशु भी आया हुआ है किमाणा वाले घर से। नहीं, घर का काम देखने के लिए आए थे। प्रदीप भी आ रखा है। अच्छा, ऐसी बारिश में आगे गाड़ी से। अच्छा, और बालेसर चुपचाप हो रखा है भाई। बालेसर कल शाम को गिरा, बोला पूरा ट्राउजर गंदा हो रखा है रात को उतारा भी नहीं हम इसी की हंसी कर रहे थे, भाई दूसरा ट्राउजर पहन ले। बोल रहा कुल्ली आदमी ऐसे होते हैं। कुल्ली आदमी ऐसे होता है। अच्छा हाँ। ऐसे नहीं होता है, कुल्ली आदमी हाथ मुँह नहीं धोता, ये बोलो आज गांव में एक फेस पर लाइट नहीं थी तो अब जाके शाम के टाइम पर हमारे घर पर लाइट आई है तो हम इस टाइम कपड़े धो रहे हैं। साथ ही आजकल चारों तरफ बहुत सारी बेल देखने को मिल रही है और कद्दू की बेल पर कुछ इस तरह के कद्दू आजकल हमारे गांव में लगते हैं। हिंदी में तो इसको हम कद्दू ही बोलते हैं, लेकिन हमारी गढ़वाली भाषा में इसको खिरबजू और खिरक्यानू बोलते हैं। खिरबजू यहाँ ससुराल साइड में बोलते हैं और खिरक्यानू माई के साइड में। तो आजकल इसकी सब्ज़ी बहुत ही ज़्यादा टेस्टी होती है। शाम के टाइम पर कद्दू ही बनेगा और सब में बटेगा। वैसे तो ऐसे बारिश वाले मौसम में कपड़ों ने नहीं सूखना है, लेकिन फिर भी मैंने लाइट का फ़ायदा उठाया और इतने सारे कपड़े धो दिए। बालेश्वर नए वाले घर पर काम देखने के लिए चला गया और मैंने थोड़ा बहुत पानी पर हाथ लगाए ना तो हाथ बिल्कुल उलझ गए हैं और मेरी तैयारी भी होगी है मार्केट साइड जाने की। थोड़ा बहुत घर का कुछ सामान लेकर आना है और मैं मेन रास्ते से नहीं जा रही हूँ बल्कि उपप्रधान जेठ जी के घर वाले रास्ते से जा रही हूँ, उनसे भी मिलना जुलना हो जाएगा। किमाणा मोहल्ले के खेतों के हिसाब से यहाँ गांव के खेतों में मंडवा की फसल बहुत ही बढ़िया हो रखी है। इस वाले खेत में भी अब कुछ दिनों के बाद मंडवा पक जाएगा। कुछ कुछ बालियाँ तो पक रखी हैं। तो ये है फिंगर मिलेट की खेती। कुछ पौधे तो नीचे झुके हुए हैं, वो ज़्यादा बारिश की वजह से झुक गए। कुछ इस तरह से पौधे लंबे हो जाते हैं ना तो फिर ऐसे झुक जाते हैं। आजकल सीमेंट वाले रास्तों में जगह जगह पर कुछ इस तरह से काई जमी हुई है तो बिल्कुल सावधानी पूर्वक चलना पड़ता है। तो यहाँ पर पुराने निर्माण शैली में बना हुआ ये जो घर है इसके छज्जे में ये डब्लू रखे हुए हैं, यानी कि 2 बॉक्स टाइप के रखे हुए हैं। इसको हमारी गढ़वाली भाषा में डब्लू ही बोलते हैं, शायद कुछ और चीज़ें बोलते होंगे। ये रिंगाल से बने हुए होते हैं, इनके ढक्कन भी बने रहते हैं
और इनको पहले के ज़माने में अनाज वगैरह रखने के लिए घरों में रखा जाता था और कुछ इस तरह से चिकनी मिट्टी और गोबर से इनकी लिपाई करी रहती थी। और इस घर पर मरखतरू भी हैं, यानी कि मधुमक्खी का घर भी है और इनमें मधुमक्खी भी हैं, ऊपर वाले फ्लोर में भी है। तो अब इन घरों में कोई भी नहीं रहता है। पहले के ज़माने में जो चीज़ बहुत ही बेशकीमती होती थी आज वो ऐसी पड़ी हुई हैं, जैसे ये डब्लू वगैरह हर किसी के घर में होते थे धान वगैरह रखने के लिए, मतलब इन पर सीलन वगैरह भी नहीं जाती है और आज वो ऐसे ही पड़े हुए हैं। लोगों के पास तो नए ज़माने के अलग अलग प्रकार के कंटेनर वगैरह आ गए, अब सब लोग उन्हीं का यूज़ कर रहे हैं। पुरानी चीज़ें छज्जे में रखी हुई हैं, ठीक भी क्या छज्जे में रखी हुई है, मेरे लिए ब्लॉग बनाने के लिए भी हो गया, मजाक कर रही हूँ। वैसे इन चीज़ों को हमको संजो के रखना चाहिए, लेकिन अब ऐसे रिंगाल की कलाकारियाँ बहुत कम लोग जानते हैं। तो चलिए जी, मैं पहुँच गई हूँ प्रधान जेठ जी के घर पर, लेकिन यहाँ पर तो दरवाज़ा बंद हो रखा है भाई, आज शायद ऊपर किचन में जा रखे हैं सब। तो इनके छत से तो चारों तरफ के नज़ारे बहुत ही गजब के देखने को मिलते हैं। और यहाँ पर भी दरवाज़ा लगा रखा है भाई, कहाँ गए आज ये लोग, शायद सो रखे होंगे। एक बार मैं आपको इनके छत से नज़ारे दिखा देती हूँ। मंदिर भी दिखाई देता है और आज तो पूरा गांव बिल्कुल सुनसान सा हो रखा है, बिल्कुल सुनसान। सब लोग मुझे लग रहा है आज बारिश के टाइम पर सो रखे हैं। तो दीदी नीचे कमरे में आराम कर रही थी। दीदी को डिस्टर्ब तो नहीं किया दीदी? डिस्टर्ब तो नहीं किया। हाँ, ठंड से अंदर बिस्तर के अंदर घुस रही। अच्छा रजाई ओढ़ रखी थी। और यहाँ पर पिंडा बोला बंदर ने गिरा दिया। बंदर आने लगे यहाँ? अच्छा, एक दो बंदर आ रखे होंगे। इन्होंने भी कपड़े इधर फैला रखे हैं भाई, 4-5 दीदी बोल रही है। मैं सोच ही रही थी, बोला कि ऊपर किचन में जाऊँ, आग जला दूँ और डिनर बनाने की तैयारी शुरू कर दूँ 5 बजे से ही। लेकिन तब तक मैं आ गई, बोला अच्छा हुआ बहाना मिल गया दीदी को ऊपर आने का, नहीं तो बिस्तर के अंदर से बाहर आने का नाम ही नहीं ले रही थी दीदी। तो अब यहाँ किचन में बैठते हैं, आग जला देते हैं यहाँ पर, फिर बैठ पाएंगे यहाँ पर। दीदी इतना ठंडा क्या हुआ भाई? वही तो, पूसमो के टाइम पर बर्फबारी ज़्यादा होनी है इस बार। हाँ, फुल स्वेटर लगानी थी दीदी ने। दीदी लोगों की बिल्ली ऊपर से आवाज़ दे रही है, भूख लग गई, और दीदी यहाँ पर उसको मंडवे की रोटी दे रही है। दूध कहाँ है? अच्छा, मुझे लगा बिना दूध के। 4 रोटी खाई। ओ भाई, इसको बहुत भूख लगती है बोला। अरे सच में इसको भूख लग गई थी भाई, दीदी ने दूध भी दे दिया, अब ये पूरी रोटी खा लेगी दूध के सहारे। ये देखो जी, आँख बंद कर करके। मेरे भी हाथ पैर कपड़े धोकर बिल्कुल ठंडे हो गए थे, तो यहाँ पर मस्त आग सेक लेते हैं। मैं भारती को फ़ोन लगा रही, भारती नीचे दुकान में गई हुई है, बोला भारती का फ़ोन ही नहीं लग रहा है। मैं तो भारती के साथ और भी ज़्यादा गपशप होती, हंसी वाली बातें। दीदी ने यहाँ चूल्हे में पौष के महीने की तरह मोटी मोटी लकड़ियाँ लगा दी और यहाँ पतीले पर पानी चढ़ा दिया है। ये पहाड़ी गीजर है भाई, हाँ, शाम के टाइम पर काम आ जाएगा। अब ठंडों के टाइम पर तो ये पतीला जिंदाबाद 24 घंटे। और बहू कहाँ जा रखी है? अच्छा, बहुत बढ़िया। दीदी ने अपनी बहू को सिलाई सीखने के लिए भेज रखा है। तो अभी यहाँ घर पर भारती भी आ गई और साथ ही पांडु भी आ गया है। भी कितनी आया पांडु? अच्छा, नीचे था, बरामदे में बैठा हुआ था। और मैंने अभी भारती से बिल्कुल टेस्टी बर्फ़ी मंगाई और साथ ही मटरी भी मंगाई। शाम के टाइम पर आनंद इसी का आता है ना, मटरी के साथ चाय। वैसे मैंने चाय छोड़ी भी है, लेकिन दीदी यहाँ पर चाय बना रही है और पानी भी एकदम गर्म हो गया, तो पानी भी पियेंगे। और पांडु भी मटरी खाने लग गया। पांडु की फेवरेट तो नहीं है मटरी? बर्फी मटरी। अरे वाह वाह, इसी को पता है पांडु के बारे में ज़्यादा। तो ऐसी बर्फ़ी हमारे गांव में ही बनती है, बहुत ही टेस्टी। गांव में जितनी भी दुकानें हैं उनमें बर्फ़ी मेले के टाइम पर ज़रूर से बनती है। अब 2-3 दिनों के बाद मेला है गांव में, तो बर्फ़ी बनाने की तैयारियां पहले से ही कर ली। तो यहाँ पर दीदी ने मुझे गर्मा गर्म चाय दे दी और उसके साथ हम बर्फ़ी का आनंद लेंगे। चाय में चीनी नहीं डाल रखी है ना, बर्फ़ी के साथ पियेंगे। हाँ वही तो, वही तो, हाँ, साथ में मटरी भी है भाई।
Dulu mah ini buat foto mah. Hah? चाय गिर गई यहाँ पर। Berarti tiap warna dia wajar. जेठ जी बाजार घूम कर आ गए और आज तो ग्रीन ग्रीन स्वेटर पहन रखा है भाई। हाँ, ठंडा हो रहा हो है? रहा है। ये किसने बुनी स्वेटर? दीदी ने? नहीं हाँ, हमारे दोस्त ने, दोस्त ने, लड़की दोस्त ने कि लड़के दोस्त ने? लड़की दोस्त ने। तो यहाँ पर बहुत हंसी मजाक होगी। दीदी बुरा तो नहीं लग रहा? नहीं बहन। अरे भाई दीदी और जेठ जी तो बहुत फ्रैंक हैं। अच्छा आपकी दोस्त ने बुन के दी, चलो बहुत बढ़िया। गिफ्ट दिए ना। और बर्फी खा लो अब, हाँ, ठीक है? हाँ शुगर तो अब ठीक हो गया, शुगर तो चले गया। चले गया। बर्फी और मटरी और चाय का आनंद लो, ठीक है? जी। आज यात्री नहीं आए? अरे 5 तारीख तक बंद हो गए। अच्छा पंडित जी की बस ड्यूटी खत्म। ड्यूटी खत्म हो गई, भाई, दुकान ठप होगी पंडित जी की। रोड ने तो यहाँ दीदी जी के घर पर बैठे बैठे हमको लगभग 1.5-2 घंटे के करीब हो गया और आग इतनी ज़्यादा सेक ली कि चेहरा भी अब लाल हो गया है और लकड़ी भी ख़त्म हो गई है जितनी भी दीदी ने लगाई थी। और मैं बोल रही थी दीदी को इतनी सारी लकड़ियाँ क्यों लगा रहे हो दीदी? अब तो जंगल जाना पड़ेगा ठंडियों के लिए। शादी के लकड़ी है ना इतनी मोटी। अच्छा चलो बढ़िया हुआ। शादी की लकड़ी फुल है। और यहाँ पर डिनर बनाने की तैयारी भी शुरू हो गई। दाल भी चढ़ा रखी है, आलू भी बॉयल कर लिए हैं और बाहर भी अंधेरा होने लग गया। बहुरानी बाहर पर है, अभी अभी आए सिलाई सीख कर। मैं अभी आ गई हूँ आशा की दुकान पर और यहाँ पर तो आज गोष्ठी बैठ रखी है। आशा की सभी फ्रेंड की शादी हो गई, आशा बच गई। आशा और भारती अरे भारती बुढ़ी हो गई बोले। रेणुका की भी शादी हो गई, करिश्मा की भी हो गई, निशा की तो पहले हो गई थी, है ना? अच्छा तो यहाँ पर शाम के टाइम पर खूब मस्ती मजाक हो रही है और अब भारती के लिए भी डोला ढूंढो भाई। इसके लिए तो जवान ढूंढो। अच्छा अरे भारती को क्यों बोल रहे बुढ़ा ढूंढो भाई? भारती तो जवान है। चलो भाई सभी धियानी आ रखी हैं मेले के लिए आ रखी रेणुका। चुप क्यों हो गए भाई? ऐसे हो रहा कि हमने शादी जल्दी क्यों की? हाँ ये बोल रहे हैं ऐसे अच्छा कि हमें पछतावा हो रहा है तुम। अरे नहीं थोड़ी देर पहले बोल रही हमने। मजाक कर रहे हैं। बहुत बढ़िया पति मिले हैं। इसका पति भी फौजी है, उसका पति भी फौजी है और ये तो मायके से मेरी और करिश्मा मायके से मेरी भूले की बुआरी लगती है। कैसे हो आप? बढ़िया। मेरी जेठी माँ भी सब ठीक है? इसकी सासू माँ मेरी जेठी माँ होती है। चलो कब पहुँचे? अच्छा करिश्मा तो हमेशा शर्माने वाली रही भाई हमेशा से। तो चलिए जी मार्केट साइड आई तो इन सभी से भी मुलाकात होगी। काफ़ी अच्छा लगा इनसे मिलकर। अब थोड़ी देर तक इनके साथ गपशप करते हैं। वैसे बाहर तो पूरी तरह से अंधेरा हो गया है। इनके घर में तो खाना बन ही रहा होगा, इनका भी घर जाने का मन नहीं कर रहा। तो हम आशा की दुकान में बहुत पहले से बैठे हुए हैं। अभी हमारे जेठ जी भी आ गए हैं। जेठ जी दुकान बढ़ा दी? चलो बढ़िया। देखो अपने मुंह से एक शब्द आशा के चैनल के लिए बोलना थोड़ा। नहीं इसके चैनल को हम प्रमोट करते रहते हैं ना आशा। एक दिन बोला था ना मैंने। चलो वीडियो बनाते रहो, मेहनत करते रहो भाई। जेठ जी की तरह मेहनत करते रहो। देखो मैं प्रधान जी का चेहरा अपने मोबाइल पे डालता हूँ, बहुत व्यूज बढ़ते हैं, ठीक है? वैसे आज आप तेरे भी व्यूज बढ़ जाएंगे, ठीक है? बहुत हो गई गपशप, तो अब घर की ओर चलते हैं। बालेश्वर का फ़ोन भी आ रहा है, वो भी घर पर आ गया। चला ठीक है, बाय बाय, फिर मिलेंगे। मैं वापस घर पर आ गई और बाहर तो लगातार झमाझम बारिश हो रही है। पता नहीं ये बारिश अब कितने दिनों के बाद रुकेगी। और आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है, जितने भी लोग मतलब ऐसी जगह पर रहते हैं जहाँ पर लैंडस्लाइड का खतरा हो सकता है, नदी गधेरे नालों के किनारे जिनके घर मतलब नज़दीक घर रहते हैं, आप सभी लोग सचेत रहिए, सुरक्षित रहिए। और हमारी गढ़वाली भाषा में बोलते हैं सुनिंद मत सोना, मतलब रात के टाइम पर मतलब बेफिक्र होकर मत सोना। क्योंकि जो भादो और सावन का महीना होता है ना, वो हम पहाड़ वासियों के लिए बहुत दुख देकर जाता है। लगातार आए दिन मतलब आपदा वाली घटनाएं सुनाई दे रही हैं, टीवी पर दिखाई दे रही हैं। और साथ ही पहाड़ों में कम से कम ट्रैवल कीजिए। आजकल तो कुछ ज़्यादा ही हो गया भाई, जगह जगह पर लैंडस्लाइड और जगह जगह पर ऊपर से पत्थर गिर रहे हैं। तो अब खाना बना देते हैं। और इस पूरे दिन बारिश रही, थोड़ा सा बोरिंग होता है, लेकिन शाम का टाइम बहुत ही बढ़िया रहा। सभी लोगों के साथ खूब मस्ती मजाक की और सभी लोगों से मिलना जुलना भी हो गया, खूब सारी गपशप की। तो आज की इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए उसको लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। मैं प्रियंका तिवारी मिलती हूँ आपको अपनी अगली नई वीडियो में। तब तक के लिए जय देव भूमि उत्तराखंड।